हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान को देखने से पहले हम इल्तुतमिश के परिवार के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश के 3 बीबियाँ थी। एक का नाम था तुर्कान खातून, दूसरे का नाम था शाह तुर्कान और तीसरी बीबी का नाम था नदीरा बेगम। तुर्कान खातून जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। तुर्कान खातून का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद और बेटी का नाम थी रजिया सुल्तान। शाह तुर्कान का एक लड़का था, उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और नदीरा बेगम का एक लड़का था, उसका नाम था मोइजुद्दीन बहराम शाह। ये था इल्तुतमिश के परिवार के बारे में। रजिया के जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था, जो आज के उत्तर प्रदेश में है बदायूं। और जन्म कब हुआ था? 1205 में। और मृत्यु कब हुआ था? 1240 में। रजिया की उपलब्धि थी कि वो दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया को उसके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उनका मृत्यु कब हुआ था? 1236 को। जबकि वो ज़्यादा युद्ध के कारण वो बहुत असुस्थ हो गए थे इस 1235 में। उसके बाद एक साल बाद 12 अप्रैल 1236 को उनका मृत्यु हो गया, इल्तुतमिश का। उसके बाद रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मगर स्रोतों के माने तो पहले उसके बड़े बेटे इल्तुतमिश के बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया था, परंतु अल्पायु में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मुस्लिम वर्ग इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि शाह तुर्कान का बेटा था, उसको गद्दी पर बिठाया गया। मगर रुकनुद्दीन फिरोज बहुत ही नाकामयाब था। वो ज़्यादातर अय्याशी में डूबा रहता था और उसका शासन उसकी माँ के हाथों में था। उससे परेशान होकर लोगों ने रुकनुद्दीन और उनकी माँ शाह तुर्कान का हत्या कर दी। उसके बाद रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। तो रुकनुद्दीन का शासन मात्र 6 माह तक था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी के विकल्प के अभाव में मुसलमान को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह वो स्त्री के वेशभूषा छोड़कर पुरुषों की तरह कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, जिसको कुर्ता कहते हैं, और काबा यानी कि टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली के सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। रजिया और उसके सलाहकार जमात उद्दीन याकूत, जो कि एक इथोपिया का नागरिक था और देखने में श्यामल
यानी कि काले रंग का था, के विकसित हो रहे अंतरंग संबंध की बात भी मुसलमान को पसंद नहीं आई। राजा ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, किंतु उसका संबंध के परिणाम को कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। कुछ के माने तो राजा और याकूत दो प्रेमी थे, और कुछ के माने तो वो दोनों दो दोस्त थे। इस सब से राजा ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या का जन्म दिया, क्योंकि याकूब तुर्क नहीं था, वो यूटोपिया का था, नागरिक था, और उसे राजा ने ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। बठिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों जिन्हें राजा का आधिपत्य मंजूर न था, उनके साथ मिलकर राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मोइनुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपने सल्तनत को वापिस पाने के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, और उसमें उनकी हार हो गई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा, और अगले दिन कैथल, जो आज के हरियाणा में है, कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना, अल्तुनिया और रजिया की सेना उनको छोड़कर चली गई। बाद में वो दोनों डाकुओं द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को मारे गए। बाद में बैरम को भी अज्ञता के कारण गद्दी से हटना पड़ा।